नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव बना हुआ है। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। गेल इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है 140 में है और इसका जो 52 वीक हाई बना था 171 रुपया बना था, अक्टूबर के महीने बना था। ज़्यादातर कंपनियों के जो हाई बने हैं अक्टूबर के महीने में बने और उसके बाद मुनाफा वसूली रही है, मार्केट में गिरावट भी रही है। तो गेल इंडिया का जो हाई है 171 रुपया 30 पैसा है और 52 वीक लो है 125 रुपया 20 पैसा। तो नीचे की तरफ 125, ऊपर की तरफ 171 के बीच स्टॉक प्राइस घूम रहा है। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे, डेली कैंडल्स के अनुसार देखेंगे किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है पिछले एक साल में। और जिन निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रखा है, डीमैट अकाउंट में रखा है, तो डिविडेंड दिया गया है 2021 में कंपनी के द्वारा। अब 2022 है तो 2022 में भी अच्छा डिविडेंड मिलने की उम्मीद रहेगी। तो गेल इंडिया के द्वारा भी बढ़िया डिविडेंड दिया जाता है। 3 साल का रिटर्न की बात करते हैं तो 11% माइनस है दोस्तों। अगर किसी ने निवेश किया है तो 11% माइनस है। एक साल के अनुसार देखते हैं तो इसी के आसपास स्टॉक प्राइस है। पिछले साल 140-145 में था, ये आज भी 140 में है। कंपनी के द्वारा 2019 में बोनस दिया गया था, 1:1 का रेशियो था और 2018 में भी बोनस दिया गया था, 1:3 का रेशियो था दोस्तों। बट ये कि स्टॉक प्राइस में ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया। तो आगे आने वाले दिनों में नतीजे अगर बढ़िया आते हैं, जैसे कि Q3 के जो नतीजे आए थे गेल इंडिया का, तो उसमें रेवेन्यू ज़बरदस्त आया था। सेल्स जो आया था गेल इंडिया का 26,145 करोड़ का था और पिछले साल दिसंबर 2020 में 15,663 करोड़ का था। तो कहने का मीन्स है कि सेल्स बढ़े थे, बट ये कि स्टॉक प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं और मार्केट में गिरावट आई तो करेक्शन रहा। और जो नेट प्रॉफिट है गेल इंडिया का 3,374 करोड़ का है दोस्तों, और पिछले साल के अनुसार एक तरह से 2 गुना से ऊपर था। Q2 का प्रॉफिट था 2,390 करोड़ का था और सेल्स थे 21,781। कहने का मीन्स ये कि इंप्रूवमेंट रहा था। दिसंबर 2021 में बढ़िया एक रिजल्ट आया था गेल इंडिया का। इंप्रूवमेंट हो रहा है कंपनी में। शेयर प्राइस के अनुसार देख लेते हैं किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं और ये टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। 140 रुपये 85 पैसे में क्लोजिंग है और पिछले 1-2 महीने का जो ट्रेंड बना हुआ है, देखिए ये नीचे के लेवल से एक बाइंग आई थी 20/12/2021 को। पिछले साल दिसंबर में 125 रुपये में था और वहां से बढ़कर ये ऊपर की तरफ गया था 151 रुपये 95 पैसा इसका हाई था। उसके बाद मुनाफा वसूली हुई और नीचे की तरफ स्टॉक आया, देखिए इसने 134 रुपये 15 पैसा। फिलहाल 134 रुपये का सपोर्ट रहेगा इसको और ऊपर की तरफ स्टॉक गया है 140 रुपये 85 पैसा। 141 रुपये 40 पैसा इंट्राडे का हाई है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका 146 रुपये 30 पैसा। नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा दोस्तों 148 रुपये 80 पैसा। तो ये रेजिस्टेंस हो गया आने वाले दिनों में। ये रेजिस्टेंस होगा, स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है 146 के आसपास, उसके बाद 148 रुपये 80 पैसे का रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर क्लोज होता है तो एक जंप और आता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ, जैसे कि इस कैंडल का हाई है 151 रुपये 95 पैसा। यहां तक तेजी आ सकती है 151 रुपये 95 पैसा। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है 151 रुपये 95 पैसे के ऊपर क्लोज होगा, तब ये 157 से 160 तक जाता हुआ दिखेगा। तो ये ऊपर के लेवल्स होंगे। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए इसका जो लो है 138 रुपये 35 पैसा। तो 138 रुपये 35 पैसे के नीचे अगर स्लिप होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा 134 रुपये 15 पैसा। और 134 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाएगा या फिर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा दोस्तों ये होगा 125 का। और 125 का सपोर्ट 125 का जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और पिछले एक साल के अनुसार ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 125 नीचे का और ऊपर की तरफ 171। और ये डबल टॉप बनाया था इसने, अक्टूबर में बनाया। तो डबल टॉप बना के ये नीचे की तरफ स्टॉक कारोबार कर रहा है। अभी सपोर्ट इस वक्त होगा 134, उसके बाद 125। 125 के नीचे किसी भी कारणवश ये नीचे की तरफ आएगा तो मान के चलिए स्टॉक फिर हमें नीचे की तरफ दिखेगा और ये दिख सकता है 111 के आसपास। मान के चलिए अगर मार्केट में गिरावट होती है 125 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाएगा तो 111-110 तक आता हुआ दिख सकता है। और बाउंस बैक भी बहुत तेजी से होगा क्योंकि फिर ओवरसोल्ड हो जाएगा दोस्तों। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो थोड़े कम है। जब ये 151 पर अगर क्लोज होगा तब इसमें वॉल्यूम और बढ़ते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल जो रेंज बनी हुई है नीचे की तरफ 125, ऊपर की तरफ 151। तो दोस्तों पिछले एक साल का जो चार्ट है उसके अनुसार लेवल्स हैं दोस्तों। ये डेली कैंडल्स के अनुसार लेवल्स हैं। गेल इंडिया लिमिटेड के एक रेंज में कारोबार कर सकता है आने वाले दिनों में। नीचे के लेवल पे 125, ऊपर की तरफ 150 से 160 के बीच।
दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं, 62,542 करोड़ का है। आज तक का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 119 का है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 25 का और डिविडेंड यील्ड है 3.55 का। दोस्तों गेल इंडिया का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। देखिए स्टॉक प्राइस एक रेंज में घूम रहा है और डिविडेंड मिल सकता है 2022 में, तो डिविडेंड के लिए स्टॉक को देख सकते हैं। और जो हाई बना है 171, आने वाले समय में मार्केट में तेज़ी होगी तो वहाँ तक जाता हुआ दिखेगा और लोअर लेवल पे 125 के आसपास अगर दिखता है तो अपने अनुसार देखना चाहिए ट्रेडिंग बेट के लिए। दोस्तों ये आज की स्थिति के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है गेल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।